जीपीएस में स्वागत है। मैं डीएम सर आप लोगों को जो नरेशन पढ़ा रहा था, नरेशन के अंतर्गत आप लोगों ने जनरल रूल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे स्पेशल रूल्स की। जैसा मैंने आपको बताया था कि जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके नरेशन के लिए। तो आज हम बात करेंगे स्पेशल रूल्स की। स्पेशल रूल्स में आज हम लोग जो है आपका असर्टिव सेंटेंस, मैं आपको बता दूं कि जो ये स्पेशल रूल्स होते हैं ये सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग होते हैं। किस तरह का सेंटेंस है, असर्टिव है कि आपका इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, किस तरह के सेंटेंस हैं, उसी तरह का आपका जो है स्पेशल रूल अप्लाई किया जाता है। तो स्पेशल रूल्स को पढ़ते हुए मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो स्पेशल रूल्स होता है वो आपका जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सेंटेंस होता है उस तरफ अप्लाई किया जाता है। आपने देखा जनरल रूल्स रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आया। रिपोर्टेड स्पीच में आपका चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सामने चेंज करके दिखाया गया, बताया गया। अब आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ। रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस होते हैं ये स्पेशल रूल्स के अंतर्गत आते हैं और डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस में ये रूल्स अलग अलग बदलते रहते हैं। तो हम बात करेंगे इन रूल्स की। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। He said to his friends, I will return on Monday। ये सेंटेंस आपके सामने है। इसमें क्या किया गया? He told his friends। अब आपने देखा यहाँ पे told आया, तो ये told कैसे आया मैं आपको बताऊं। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच जो है उसकी तरफ देखेंगे। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का जो सेंटेंस है वो किस तरह का है, इस चीज को पहले हमको ध्यान देना है। तो हमने देखा आई विल रिटर्न ऑन मंडे, यह एक असर्टिव सेंटेंस है। क्या कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। अब ये सेंटेंस असर्टिव है तो हमको कौन सा रूल अप्लाई करना है, स्पेशल रूल, वो मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव हो और रिपोर्टिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म में आया हो, पास्ट में हो, तो चेंजेस होते हैं। और कैसे चेंजेस होते हैं? जो आपका इसमें सेड है तो सेड ही रहेगा। अगर सेड आया केवल तो सेड ही रहेगा, लेकिन अगर सेड टू आया है तो सेड टू टोल्ड में बदल जाता है। अब यहाँ देखो ही सेड टू हिज फ्रेंड, तो सेड टू आया है, सेड टू बदल गया टोल्ड में। हमने लिखा ही सेड टू है, टोल्ड हो गया। हिज फ्रेंड यहाँ भी है, हिज फ्रेंड्स यहाँ भी है, आपने लिख दिया। एक परिवर्तन और होता है, ब्रैकेट जो है उसको हम तोड़ते हैं और जब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो दैट का प्रयोग किया जाता है। ब्रैकेट टूटा, दैट। यही आपका स्पेशल रूल्स के अंतर्गत जो चेंज हुआ है यही हुआ। आपने चेंज में क्या हुआ? सेड है तो सेड ही रहेगा, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, पहला चेंज। दूसरा चेंज ये है कि ब्रैकेट टूटेगा तो दैट आएगा। अगर यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है तो इस तरह के चेंजेस होंगे। अब यहाँ पे आपने क्या किया? ही को ही लिख दिया, सेड टू है टोल्ड हो गया, हिज फ्रेंड्स उतर गया, ब्रैकेट तोड़ा, आपने दैट लिखा। अब क्या करेंगे? अब आता है जनरल रूल्स की बात। आई है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदला, सब्जेक्ट ही है तो यहाँ ही हो गया। अब आई विल रिटर्न है, देख लो मैंने कहा चेंज ऑफ टेंस अब आएगा। चेंज ऑफ पर्सन हो चुका, चेंज ऑफ टेंस करेंगे। विल का मैंने बताया वुड हो जाता है, विल का वुड हो गया और बाकी चीजें आपके सामने हैं। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को बदल लिया। अब कुछ एग्जांपल्स और हैं, मैं उनको पहले दिखा दूं, फिर आगे ये सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको समझाता हूं। अब यहाँ देखो लिखा है he said Minnie looks sad। he said, मैंने कहा अगर सेड होगा तो सेड ही आएगा, सेड टू होगा तो टोल्ड आएगा। तो यहाँ पे ही सेड है तो ही सेड ही हुआ, ब्रैकेट टूटा दैट आ गया। मिनी थर्ड
है, यहाँ पे देखो मीनिंग थर्ड पर्सन, किसी का नाम थर्ड पर्सन होता है तो वो जस का तस होता है थर्ड पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में थर्ड पर्सन नहीं बदलता, नो चेंज पढ़े हैं आप, मीनिंग ही हो गया, उतर गया। अब चेंज ऑफ टेंस करते हैं, देखो मिनी लुक्स सैड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने बताया था चेंज ऑफ टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो लुक्स का जब हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो लुक्ड हो जाएगा, लुक्ड हो गया, सैड तो सैड ही है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। आपने क्या किया, सैड को सैड ही रहने दिया, ब्रैकेट तोड़ा, दैट लगाया, मिनी जो कि थर्ड पर्सन है नो चेंज होगा। चेंज ऑफ टेंस करते हैं, ये लुक्स जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा तो लुक्ड हो जाएगा और सैड उतर गया। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखते हैं। He said to me, I am recording the program। यहाँ देखते हैं आपका He said to me, I am recording the program। अब देखो said to me है तो said to को told में बदल दिया, हो गया he told me। ब्रैकेट टूटा, दैट लगेगा। मैंने बताया जनरल स्पेशल रूल्स में केवल दो चेंजेस हुए हैं, एक तो said to का told होता है और दूसरा ब्रैकेट टूटता है तो दैट होता है। तो he told me that I है फर्स्ट पर्सन, इसको जब हम बदलेंगे तो ही के हिसाब से बदला, ही के फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बदला, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के ही है तो ही आना हो गया ही। चेंज ऑफ टेंस देखते हैं, आई एम है तो आई वाज हो, ही वाज हो जाएगा। इस मान वाज वर्ब में बदलता है तो ही वाज हो गया, रिकॉर्डिंग द प्रोग्राम। आपको समझ में आ गया होगा। आगे तीसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। He said they went to the zoo। He said they went to the zoo। अब देखो he said का he said ही रहेगा, said to होता तो told होता, said है तो said ही रहेगा। ब्रैकेट टूटा, that लगा, they का they ही उतरा, they थर्ड पर्सन they आया। अब देखो went to zoo, ये they went to zoo ये किस तरह का टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आना पास्ट टेंस का लक्षण है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में, और परफेक्ट में क्या लगता है, हैड लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो हो गया दे हैड और वेंट का थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो होता है गॉन, दे हैड गॉन, कहां, टू जू। तो आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा किस तरह से बदलना है। यानी अगर सेंटेंसेस जो हैं वो आपके असर्टिव सेंटेंस हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, तो सेंटेंस किस तरह से बदलते हैं ये चीज मैंने आपको अभी बताया। अब इसमें कुछ चीजें और हैं जानने लायक जो मैं आपको बताऊं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इसमें से मैंने नॉर्मल सिंपल रहेगा आपने बदल लिया। अब कुछ चीजें हैं जो जानने वाली हैं, मैं वो बता रहा हूँ। द टीचर सेड राम I am pleased with you। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखा, the teacher said राम, राम को यहाँ पे संबोधित करते हुए ये सेंटेंस कहा गया है। अब जब हम इसको चेंज करने जाएंगे तो यहाँ पे देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राम को उठा करके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। तो हम कैसे करेंगे, the teacher told राम। अब देखो राम है ऑब्जेक्ट है तो सेड टू राम होता, अगर होता तो टोल्ड राम हो गया, द टीचर टोल्ड राम। ब्रैकेट टूटा, दैट लगा, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ये जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो टीचर, ही आया टीचर के लिए, आई बदल गया ही में। एम जो है ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका पास्ट में, वाज में। He was pleased with you। Him, he का him हो गया, he का him हो गया। तो ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो चेंज होता है ना वो उसका अंदर होता है। The teacher told him that he was pleased with him। अब तीसरा देखते हैं। The teacher said, well, Mohan, I shall punish you। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम आई, एक तो वेल आया, दूसरा जो इस तरह से आया था आपका
मोहन, इंट्रोडक्शन परिचय इसका आया है। अब यहाँ पे देखो वेल, ओ, सी, यू, इस तरह के जो सेंटेंसेस जो वर्ड्स आते हैं उनको जब हम इसको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या करते हैं कि उनको हम सेंटेंस से हटा देते हैं। अब देखो द टीचर सेड, द टीचर टोल्ड मोहन, वेल आ गया, वेल को हटा दिया गया। वेल ये सब निरर्थक वर्ड्स हैं, इसका कोई सेंटेंस का प्रभाव नहीं पड़ता, तो इनको हम हटा देंगे। द टीचर सेड मोहन, द टीचर टोल्ड मोहन हो गया, दैट ब्रैकेट टूटा, दैट लगा। I shall punish you, I का टीचर के यानी फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, ये फर्स्ट पर्सन है ना तो इसको सब्जेक्ट के हिसाब से बदला, ही हो गया। ही के साथ विल आता है, ही के साथ विल आता है, और विल का पास्ट क्या होता है, मैंने बताया विल का वुड होता है, सेड और सेड का शुड होता है, लेकिन यहाँ ही है तो ही का क्या होगा, विल का वुड हो जाएगा, तो ही वुड पनिश हिम। सेंटेंस आपका बन गया। चौथा सेंटेंस देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी गुड मॉर्निंग, आई एम हैप्पी टू सी यू। अब यहाँ किसी को विश करने की बात आती है, अगर हमारे सेंटेंस में मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंतर्गत किसी को विश किया गया हो तो हम क्या करते हैं, उस वर्ड को, उस पर्टिकुलर वर्ड को जो है हम आपका रिपोर्टिंग वर्ब के पहले लेके आ जाते हैं। जैसे माई फ्रेंड विश्ड मी, और इसको हम विश या विड या विश के थ्रू ले आते हैं। तो माई फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड, ऐसे हो जाएगा। माई फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड, देखिए ये डब्ल्यू कमा के निकल था, यहाँ से निकल के इस तरफ आ गया और हो गया माई फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड, ब्रैकेट टूटा, दैट। आई माई फ्रेंड के हिसाब से बदलेगा, आई फर्स्ट पर्सन है, माई फ्रेंड थर्ड पर्सन है, तो यहाँ थर्ड पर्सन ही हो गया। अब यहाँ आई एम है, चेंज ऑफ टेंस हुआ तो इज आर का वाज वर्ब हो जाता है, तो ही के साथ वाज हो गया, और हैप्पी टू सी मी, हैप्पी टू, ही वाज हैप्पी टू सी मी। इस तरीके से ये सेंटेंस आपने बदला। अब एक सेंटेंस और आपके लिए है एक तरह का, इसमें पांचवा सेंटेंस देखिए। द किंग सेड इट इज एनफ, माय मदर इज येट अलाइव, आई विल गो एंड सी हर बिफोर आई डाई। अब यहाँ आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत एक से अधिक सेंटेंसेस हैं। जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत एक से अधिक सेंटेंसेस होते हैं तो उनको हम एंड या आपका फर्दर एडेड के साथ जोड़ करके सारे सेंटेंसेस को बनाते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ आपने देखा द किंग सेड, द किंग सेड, आपको समझ में आ गया, इतना ऐसे ही उतर गया, ब्रैकेट टूटा, दैट लगा, इट इज एनफ, तो इट थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं, इट आ गया, चेंज ऑफ टेंस होगा, इसका वाज हो जाएगा, इट वाज एनफ, हो गया आपका। यहाँ एंड लगा सकते थे लेकिन एंड नहीं लगाया तो मैंने ये निशान लगा दिया। माय मदर इज येट अलाइव, आप देखो माय, इसको हम बदलेंगे द किंग के हिसाब से, तो माय का क्या हो जाएगा, जैसे आई का ही हो जाता तो माय का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। आई का ही हो जाता तो माय का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। मदर, चेंज ऑफ हिज मदर आपने लिख दिया, चेंज ऑफ पर्सन, आप देखो चेंज ऑफ टेंस होगा, इसका क्या हो गया, वाज, तो दैट हिज मदर वाज येट अलाइव, बन गया आपका। एंड लगा के जोड़ा गया, मैंने कहा एंड ऑन फर्दर एडेड करके जोड़ा जाता है, एंड दैट। अब यहाँ देखो आई विल गो, तो आई
द किंग के हिसाब से क्या बदला, ही हो गया, विल का वुड हो जाएगा, गो एंड सी हर बिफोर ही डाइड। आई डाइड है, आई का ही हो गया, आई का द किंग के हिसाब से ही हो गया, ही डाइड। तो सेंटेंस आपने बना लिया। इसी सेंटेंस को और तरीके से बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा फर्दर एडेड करके भी बनता है। तो देखते हैं, द किंग सेड, इतना आपको समझ में आ गया, ब्रैकेट टूटा, दैट लगा, इट वाज इनफ, कैसे हुआ, इट इज इनफ का इट वाज इनफ हो गया, अरे इट का इट ही रहा, नो चेंज, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, वाज इसका वाज हुआ, चेंज ऑफ टेंस, और इनफ इनफ ही रहा। अब एंड लगा के हमने जोड़ दिया, मैंने कहा एंड लगा के सेंटेंस को जोड़ दिया, एंड आ गया, फिर मैंने लिखा दैट, ब्रैकेट को फिर एक बार तोड़ने के दैट लगा के दैट लगा। अब देखो माय मदर है तो हिज मदर हो जाएगा, इज है तो वाज हो जाएगा, येट अलाइव उतर गया। अब अगला है आई विल, तो आई द किंग के हिसाब से ही हो गया, अब ही फर्दर ऐड, यही आपको ऐड करना है, इसी के थ्रू करना है, फर्दर एडेड दैट, ही फर्दर एडेड दैट, बदला, ही विल का वुड हो गया, गो एंड सी हर बिफोर ही डाइड। तो इस तरीके से ये आपने किया और आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपको आज मैंने बताया स्पेशल रूल्स असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत, और वो चीज़ आप अच्छे तरह से सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेंटेंस के अलग तरीके के सेंटेंस के साथ हम आपको फिर बताएंगे, आपको आगे की चीज़ें क्लियर कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप वीडियो देखते रहें और चीज़ों को